अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक डोमेन और रेंज है। किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज के बारे में है। किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज किस तरह फाइंड की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखना फंक्शन क्या है। मैंने फिर फंक्शन लिखा है। फंक्शन रिलेशन होगा किसी भी दो चीज़ों के दरमियान या दो वेरिएबल्स के दरमियान, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा है रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब ये रिलेशन फंक्शन है। अब ये रिलेशन है जो सा किसी भी जो दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन है वो फंक्शन कब होगा, हमने ये देखना है। और इसको डिफाइन, इसकी डेफिनेशन, हम इसकी डेफिनेशन किस तरह करेंगे। चलें इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी। द रिलेशन और correspondence in which for each value of x there exists unique value of y, ठीक है। रिलेशन क्या था, रिलेशन और करस्पॉन्डेंस इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू ऑफ वाई। फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है जिसमें किसी जिसके अंदर x की जिसके अंदर x की एक वैल्यू के लिए y के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन कहा जाता है। यहाँ पे देखें मैंने क्या यूज़ किया था, रिलेशन बिटवीन करस्पॉन्डेंस। एक रिलेशन है या करस्पॉन्डेंस मुताबिकत है। इन विच फॉर द ईच वैल्यू ऑफ एक्स की हर वैल्यू के ऊपर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू ऑफ वाई की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू, एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी, सिर्फ एक वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो हम कोई ऐसा फंक्शन ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1। हम इसमें ये डिपेंडेंट वेरिएबल रिलेशन है बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल जो सा होगा ना, डिपेंडेंट वेरिएबल है मेरे पास यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, ठीक है। हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह कोई भी ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे मेरे पास जो है डिपेंडेंट वेरिएबल की कोई एक यूनिक वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए मैं x की जगह लेट कर लें, हम 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। पुट x इज़ इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, 0 पुट कर लेते हैं इसमें। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो y इज़ इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 1। तो मेरे पास y की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी। चलिए इसी से रिलेटेड कोई और एग्जांपल कर लेते हैं। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन आ जाए जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर स्क्वायर है इज़ इक्वल टू, को यहाँ पे एक फंक्शन ले लेते हैं 4x का स्क्वायर। अब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में पुट करते हैं, पुट x इज़ इक्वल टू 4 ही पुट कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लें। तो मेरे पास y का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 इंटू 4, तो y का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16। तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी +-4। लेकिन ये तो हम क्या करेंगे, हम डेफिनेशन के अगेंस्ट जा रहे हैं। डेफिनेशन में क्या है कि y की वैल्यू जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी सिर्फ एक वैल्यू आनी चाहिए, एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो ये क्या है, फंक्शन वेरिएबल इंडिपेंडेंट पावर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो सा डिपेंडेंट वेरिएबल उसकी पावर मेरे पास 1 होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास पावर 2 आ गई है। मतलब हमको एक लीनियर फंक्शन हमारे पास लीनियर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फंक्शन मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगी, पावर 2 है उसकी। तो लिहाजा ये फंक्शन के अगेंस्ट जा रहा है, ये फंक्शन नहीं होगा। हमारा बेसिकली टॉपिक है डोमेन और रेंज के मतलब, ठीक है।
तो पहले देखते हैं डोमेन और रेंज डिपेंड किस पे करती है। यहाँ पे देखें मेरे पास एक फंक्शन है डोमेन, हमने बात करनी है डोमेन और रेंज पे। डोमेन क्या होगी, आसान सी डेफिनेशन इसकी लिख लें, वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, डोमेन क्या है, वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और रेंज क्या होगी, वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, मिसाल के तौर पर हम ये यहाँ से एग्जांपल उठा लेते हैं कि डोमेन और रेंज के मतलब क्या हो गई। कोई भी फंक्शन है, फर्ज कर लें ये मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, हम इसमें कोई भी डोमेन पुट करते हैं तो हमारे पास उससे जो रिज़ल्ट निकलेगा वो हमारा क्या होगा, रेंज होगा। ठीक है, ये मेरे पास एक फंक्शन है, हमने इसमें कोई भी डोमेन पुट किया, डोमेन से जो भी हमें इस डोमेन, मिसाल के तौर पर कोई फंक्शन है हमको दिया हुआ, हम उसमें कोई ऐसी वैल्यूज़ पुट करते हैं जिससे मुतल्लिक हमारे पास कोई भी रेंज निकलेगा। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने घर के कोई ले लें, हमारे पास एक कोई जूसर मशीन है, उसमें हम फ़र्ज़ कर लें हमने गाजर का जूस निकालना है, तो गाजर मेरे पास जो सी होगी ना, वो कैरेट जो उनसे वो उसमें डोमेन होगी, हम उसमें वो डोमेन डालेगा जूस, वो हमारे पास रेंज की फॉर्म में निकलेगा। या हमारे पास हम देख लें पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर मुल्क है, तो मिसाइल वगैरह हम तैयार करते हैं, तो देखने हैं हमने तो उसमें जो सी यूरेनियम की मकदार या जो भी केमिकल उसमें डाला जाता है, वो देखते हैं उसमें कितनी, उसमें वो डोमेन के लिहाज से उसमें कितना यूरेनियम हम डालेंगे या कितना केमिकल की मकदार डालेंगे, तो उसमें कितनी हमारे पास उसकी रेंज आएगी। ठीक है, तो अब हम डोमेन की बात करते हैं। सबसे पहले डोमेन बेसिकली क्या चीज़ है, द वैल्यू ऑफ, मैंने पहले ही बताया, द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स in which f of x is definite। value of independent variable in which function is definite, वो वैल्यू जो सी इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी जहाँ पे मैं हमारे पास फंक्शन क्या होगा, डेफिनेट हो जाएगा। तो फर्ज कर ले मेरे पास एक हम कोई सा भी फंक्शन ले लेते हैं, एग्जांपल हम करते हैं, लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स है मेरे पास 1/x, तो हम स्टार्ट 0 से करते हैं। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू 0, तो फंक्शन में हम अगर 0 पुट करते हैं, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/0, तो ये मेरे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी एक बैड नंबर है, हमको इस नंबर से, हमें इस नंबर से बचना है। ठीक है, तो क्या हमारे पास बनेगा, हम देख रहे हैं डोमेन इसकी क्या होगी, ऑल रियल नंबर माइनस 0, इसकी डोमेन होगी। डिनोमिनेटर में हमने 0 नहीं बनने देना, किसी भी फंक्शन के डिनोमिनेटर में हमने 0 नहीं, हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन आ जाए लीनियर फॉर्म जिसमें हमारे पास लीनियर हो, डिनोमिनेटर में या क्वाड्रेटिक हो, कुछ भी हो, तो हमने लीनियर फॉर्म में हो, तो हमने क्या करना है, उसको डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनने देना, और हमने 0 से बचना है, जो डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, क्योंकि उस पर हमारा फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा।
इन्फिनिटी अनडिफाइन हो जाएगा फंक्शन, तो हमने उससे बचना है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे ज़ीरो, उस तमाम रियल नंबर में से उसकी डोमेन क्या होगी हमारे पास, ऑल रियल नंबर माइनस ज़ीरो। कोई और फंक्शन ले लेते हैं। सब मैं फर्ज कर लें मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x+3। हमने देखना है कि डिनोमिनेटर में जो सा फंक्शन है इसको हमने ज़ीरो नहीं बनने देना, ठीक है। कि कौन सा ऐसा नंबर है जिस पे ये फंक्शन ज़ीरो हो रहा है, जो डिनोमिनेटर में उसका ज़ीरो हो रहा है। मिसाल के तौर पर हम पुट कर लेते हैं, पुट एक्स ज़ीरो तब भी बनेगा जहाँ पे एक्स की जगह -3 पुट करेंगे, ठीक है। पुट एक्स इज इक्वल टू -3 पुट करते हैं, तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू 1/-3 + 3, तो यह मेरे पास 1/इन्फिनिटी बन रहा है, ठीक है। 1/0 सॉरी बन रहा है, तो वो मेरे पास आ जाएगा इन्फिनिटी। यहाँ पे फंक्शन मेरा अनडिफाइंड होगा, तो डोमेन इसकी क्या होगी, ऑल रियल नंबर -3, यानी कि तमाम रियल नंबर इसके डोमेन में शामिल होंगे, सिर्फ -3 इसकी डोमेन में शामिल नहीं होगा। हमने उसको नंबर को निकाल दिया। तो किसी सेट में से किसी नंबर को माइनस, मिसाल के तौर पर अगर हम ऐसे लिख लें, ऑल रियल नंबर माइनस यहाँ पे ज़ीरो, ये ऑल रियल नंबर -0, तो किसी सेट में से नंबर को माइनस नहीं किया जा सकता। सेट में से हमेशा सेट ही माइनस होगा, तो वो हम जब भी डोमेन लिखेंगे तो हम उसको सेट की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो चलें इसकी मज़ीद और एग्जांपल एक दो एग्जांपल्स करते हैं ताकि हमको ये क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखें, अगर मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है, 1/2x+5 है, तो हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में क्या ज़ीरो नहीं बनने देना, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं बनने देना, तो क्या करेंगे, हम पुट कर लेंगे 2x+5 नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्या है, ये फंक्शन ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें, 2x इज नॉट इक्वल टू -5, x नॉट इक्वल टू -5/2, यानी कि x जो सा है -5/2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा तमाम रियल नंबर इसकी डोमेन में शामिल हो जाएंगे। तो हम इसकी डोमेन कैसे लिखेंगे, ऑल रियल नंबर -5/2, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट्स आएंगे, ठीक है। तो अब हम थोड़ी सी इंटरवल की बात कर रहे हैं, क्योंकि डोमेन और रेंज में इंटरवल की फॉर्म में किस तरह आंसर लिखा जाता है, तो वो अब हम थोड़ी सी इंटरवल की फॉर्म में बात करें। हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन आ जाए जिसमें डिनोमिनेटर में हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो, तो हम उसको क्या करेंगे, हमने डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं बनने देना, ज़ीरो नहीं बनने देना। या कोई और फंक्शन आ जाए तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं बनने देना, ताकि जिस अगर ज़ीरो बन गया तो मेरे पास फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, तो वो क्या होगा, उसको नंबर को तमाम रियल नंबर में से माइनस कर देना। अब हम इंटरवल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इंटरवल बेसिकली तीन किस तरह के होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज, और थर्ड होगा मेरे पास सेमी ओपन या सेमी क्लोज, या आप इसको क्लोपन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओपन इंटरवल को किस मिसाल के तौर पर मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक है -5 है और 5 है। इसमें हमारे पास ये जो छोटी ब्रैकेट यूज़ करते हैं ये ओपन इंटरवल को शो करेगी, ठीक है। या हम इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, ऐसे ब्रैकेट्स जो सी क्लोज ब्रैकेट होती हैं उसको मुंह को बाहर की तरफ ओपन कर दें, तो ये भी ओपन ब्रैकेट्स होगी, ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास कोई आंसर है -5, इसका मतलब है -5 लेस दैन x लेस दैन
5, यानी कि -5 से लेके 5 तक तमाम नंबर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर हैं जो से इसमें मौजूद हैं, इन दो सवाए -5 और 5 के दरमियान, यानी कि ये एग्जिस्ट कर रहा है। देर एग्जिस्ट इनफाइनाइट वैल्यूज़ इन बिटवीन -5 एंड 5। अब अगर क्लोज इंटरवल की बात करें तो क्लोज इंटरवल में मेरे पास आ जाएगा, इसी को लिख लें तो ये -5 एंड 5, ठीक है। तो इसमें हमें यहाँ पे सिर्फ इक्वल का साइन आ जाएगा, -5 लेस दैन x लेस दैन एंड इक्वल टू 5, यानी कि अब 5 भी शामिल हो गया, -5 भी शामिल हो गया इसमें। तो सेमी ओपन और सेमी क्लोज का मतलब है या ओपन जो भी होगा उसको हम इस तरह के लिखेंगे, जैसे मेरे पास यही सेट है तो इसको यहाँ से फर्ज कर ले क्लोज किया, और यहाँ से अगर ओपन करेंगे तो इसको या तो ऐसे लिख लें या इसको ऐसे फॉर्म में लिख लें, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये भी क्या अगर ये ओपन की फॉर्म में शो करेगा, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज हो जाएगा हमारे पास। तो रियल नंबर मिसाल के तौर पर अगर हमने पहले एग्जांपल की है जो सी, तो उसको हम इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। रियल नंबर मेरे पास से जो से रियल नंबर होते हैं, और रियल नंबर आपको पता है होते हैं -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं, ठीक है। तो अब अगर जब हमने पहला क्वेश्चन किया 1/x की फॉर्म में, तो मैंने क्या लिखा था, ऑल रियल नंबर -0, 1/x का उसकी डोमेन में क्या आया था, ऑल रियल नंबर -0। तो हम उसको इस तरह में लिखा जा सकता है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी -0, ठीक है। तो ये क्या ये भी हो सकता है, अगर हम इसको नंबर लाइन पे शो करें तो हम गलती की गुंजाइश ही नहीं रहेगी, तो वो हो जाएगा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यहाँ पे 0। तो ये हमको ये -इन्फिनिटी भी नहीं चाहिए, 0 भी नहीं चाहिए, और ये इन्फिनिटी भी नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। तो इसकी डोमेन इसको साइड की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, -इन्फिनिटी से 0, ठीक है, यूनियन से 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब यहाँ पे चले कोई ऐसी एग्जांपल लेते हैं जिसके हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए, तो हम उसकी डोमेन कैसे फाइंड करेंगे। तो मिसाल के तौर पर मेरे पास फंक्शन है कोई f(x) इज इक्वल टू 1/x का स्केयर -1 है, ठीक है। तो क्या करना है, हमने डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनने देना, तो इसको पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल स्केयर -1 नॉट इक्वल टू 0। तो ये 0 के में के इक्वल नहीं है, तो हमारे पास x स्क्वेयर नॉट इक्वल टू 1 आ जाएगा, x नॉट इक्वल टू +-1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे उसमें, हमारे पास रियल नंबर में क्या शामिल हो रहा है, ऑल रियल नंबर -1 एंड टू 1, यानी कि तमाम रियल नंबर शामिल होंगे इसमें सिवाय -1 के और 1 के, ठीक है। तो अगर हम इसको नंबर लाइन पे शो करें तो हमारे पास गलती की गुंजाइश ही नहीं रहेगी, ये -इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे मेरे पास -1 है, यहाँ पे मेरे पास 1 है, तो ना मुझे इन्फिनिटी चाहिए, ना -1 चाहिए, ना 1 चाहिए, और ना ही इन्फिनिटी चाहिए, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, -इन्फिनिटी से लेके -1 तक ये दो नंबर शामिल नहीं, इसके दरमियान तमाम नंबर शामिल हैं, ठीक है। यूनियन -1 से लेके 1 तक, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अब हम कोई ऐसी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में हो, ठीक है, उनको कैसे सॉल्व, उनकी डोमेन को हमने कैसे सॉल्व करना है। तो मिसाल के तौर पे मेरे पास एक फंक्शन है f(x) है, ठीक है, कोई भी फंक्शन है f(x) वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, x का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी मेरे पास नेगेटिव वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए मेरे पास, क्योंकि वो हम रियल लाइन में नहीं रहेंगे हम, ठीक है। हमें रहना है रियल लाइन में, या अगर नेगेटिव वैल्यूज आ जाए तो हम रियल लाइन में नहीं रहेंगे। तो क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट एक्स के जो भी अंदर टर्म होगी उसको हमने क्या करना है, नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, यानी कि ग्रेटर दैन इक्वल टू पुट कर लेना है। स्क्वायर रूट एक्स की फॉर्म आ जाए तो लिखेंगे एक्स ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0,
यानी कि इसमें तमाम पॉजिटिव रियल नंबर शामिल होंगे, ज़ीरो भी इंक्लूड होगा और ज़ीरो के अलावा तमाम पॉजिटिव नंबर भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो इसको हमने अगर नंबर लाइन में शो करना है तो ये क्या होगा, नंबर लाइन में ये मेरे पास है एक लाइन है, ये ज़ीरो है, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो यहाँ से लेके मेरे पास यहाँ तक तमाम नंबर इसमें शामिल हो जाएंगे। तो इसकी डोमेन कैसे होगी, ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, अगर हम इसके मतलब एक और एग्जांपल कर लें, अगर हमारे पास फंक्शन आ जाए ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट एक्स, अगर डिनोमिनेटर में मेरे पास स्क्वायर रूट आ गया तो हमने सिर्फ यही तमाम प्रोसेस यही होगा, सिर्फ इक्वल को ख़त्म कर देंगे। तो हम पुट कर लेंगे पुट एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो, एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो हो जाएगा, तो हम उसकी डोमेन फाइंड कर लेंगे। डोमेन मेरे पास क्या होगी, उसमें सिर्फ यहाँ पे तो मेरे पास ज़ीरो शामिल होगा, तो यहाँ पे ज़ीरो शामिल होगा और इन्फिनिटी नहीं शामिल होगा, तो ज़ीरो को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसके डोमेन में मेरे पास ज़ीरो शामिल नहीं है। ठीक है, तो यानी कि नंबर लाइन है, ना ये ज़ीरो शामिल है और ना इन्फिनिटी शामिल होगा, तो इसकी डोमेन कैसे लिखेंगे, ज़ीरो से इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर कोई मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। ठीक है, हम इसको ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं, क्योंकि मेरे पास अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, नेगेटिव आ गया तो हम रियल लाइन से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो हम हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अंदर वाली टर्म को एक्स ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू -5 आ जाएगा। ठीक है, हम हमारे पास -5 से अब हमें नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू -5, तो मेरे पास डोमेन इसकी क्या होगी, -5 इंक्लूड होगा, -5 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसको रियल लाइन में कैसे शो करना है, -5 से इन्फिनिटी। अगर कोई ऐसा फंक्शन आ जाए जिसमें हमारे पास यहाँ पे नंबर लाइन या इस तरफ योग हो रही है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, अगर नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ हमारे जो कुछ फंक्शंस आएंगे जो, तो हम उस तरह का कोई फंक्शन ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर एफ ऑफ एक्स है मेरे पास है, इसी फंक्शन को लेके चलते हैं, तो वो मेरे पास आ जाएगा 5 माइनस एक्स। पुट उसी तरह करना है, 5 माइनस एक्स ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू ज़ीरो, तो 5 ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू ज़ीरो। तो अब 5 क्या होगा, सॉरी एक्स 5 ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू, यानी कि एक्स के तमाम लेस दैन नंबर होंगे, 5 से लेस नंबर आएंगे मेरे पास, तो इसकी मेरे पास क्या डोमेन बनेगी। अगर इसको रियल लाइन में शो करें तो मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे फ़र्ज़ कर ले यहाँ पे मेरे पास है 5 है, तो यहाँ पे इससे लेस नंबर माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे हम, तो ये आएगा माइनस इन्फिनिटी शामिल नहीं होगा, 5 शामिल होगा मेरे पास, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 शामिल हो जाएगा और इन्फिनिटी शामिल नहीं होगा। मिसाल जैसे जितना एक्स हमारा इंक्रीज़ होगा इतना ही फंक्शन हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर हमारे पास कोई इस तरह का कोई ऐसा फंक्शन स्क्वायर रूट में आ जाए जिसमें स्क्वायर रूट, ये तो स्क्वायर रूट में लीनियर कोई फंक्शन आ रहे हैं, अगर मेरे पास स्क्वायर रूट में कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए तो हम उसको कैसे लिखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास आ रहा है कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है, एक्स का स्क्वायर -9 आ गया, हम इसकी डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, एक्स का स्क्वायर -9 ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू ज़ीरो, तो और एक्स का स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 9 और एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू +-3। तो सबसे पहले तो हम इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे। अगर नंबर लाइन पे शो कर ले तो हमारे के पास गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। तो यहाँ पे देखें, ये नेगेटिव इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे 3 है। अब कह रहा है एक्स ग्रेटर दैन -3 -3, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मेरे पास ये इस तरह चलेगा नंबर और यहाँ से ये इस तरह नंबर चले जाएंगे, तो मेरे पास इसका आंसर क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी जो कि इंक्लूड नहीं होगा से -3 तक, ये इंक्लूड हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे यूनियन 3 से इन्फिनिटी तक।
ठीक है। और अगर हमारे पास यही फंक्शन सारे डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ जाए तो हमने उनको क्या पुट करना है, पुट एक्स का स्क्वायर माइनस वन, सिर्फ इक्वल नहीं डालना, ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाएगा अगर स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही फंक्शन होंगे, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास लॉग वाला फंक्शन आ जाए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ जाए, लॉग में आगे लॉग ऑफ एक्स आ जाए, कोई भी फंक्शन आए तो उसकी डोमेन क्या होगी, तमाम रियल नंबर उसकी डोमेन में शामिल होंगे। और आगे मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में हम डोमेन पे मज़ीद डिस्कशन करेंगे, उसमें हम मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात करेंगे, मॉड या स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक जी और मज़ीद फंक्शन है जितने भी होंगे, हम इसके फुल कंसेप्ट पे उतरने की कोशिश करेंगे, किस तरह हमने इसकी डोमेन फाइंड करनी है, फिर हम इसके रेंज के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके मतलब अगर आप लोगों को कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।